मैंने एक बार अपने गुरु को देखा, वो सर्दी के महीने में गुरु मेरा 7 बजे सो रहा था शाम को। तो मैं कमरे में मिलने गया गुरु को, तो हमने उनका थोड़ा गला भी बजता था कभी, एकदम गहरी नींद में, परा धुरंधर निर्भय सो गए, कोई टेंशन नहीं। तो मैंने प्रणाम किया और फिर मैं जाने लगा। तो उनका जो चेला था सेवा करने वाला, उसने थोड़ा हिला डुला दिया, जग गए। तो हमने कहा गुरुजी बहुत गहरी नींद में आप थे। बोले अब क्या चिंता है, सब बुद्धिमान शिष्य मिल गए, होशियार संत है, तो हमें क्या आनंद ही आनंद है। वो सुबह 6 बजे नाश्ता करते थे, 10 बजे फिर फल वल खाते थे और 12 बजे भोजन करते थे और शाम को फिर नाश्ता कर लेते थे 5 बजे। और सर्दियों में 6 बजे कमरे में चले जाते थे, 7 बजे सो जाते थे। तो हमने कहा बड़ा सुख मिला आपको। बोले सुख तो जिसको शिष्य अच्छे मिल जाए तो गुरु को सुख मिल जाता है, जिसको बेटे बहू अच्छे मिल जाए तो सास ससुर और माता पिता को सुख मिल जाता है, जिसको भाई अच्छे मिल जाए तो उन भाइयों को सुख मिल जाता है, और पड़ोसी अच्छे मिल जाए तो दूसरे पड़ोसियों को सुख मिल जाता है। याद रखना, जिसको माँ बाप अच्छे मिल जाए तो बेटों को भी बहुओं को सुख मिल जाता है, और जिनको गुरु टाप का मिल जाए तो चेलों को तो सुख का सागर मिल जाता है। लेकिन ये सब पुण्य कमाई से ही मिलेगा। चाहते तो सब हैं कि ऐसी पत्नी मिले कि सीता भी उसके सामने नंबर 2 पर रहे, उससे और 1 नंबर आए। और स्त्रियां भी चाहती है ऐसा पति मिले बिल्कुल राम भगवान जैसा। अगर कहूं कि हिरण मार के लाओ तो मारने चला जाए, ऐसा निखट्टू पति मिला है। मैं कहती हूँ चप्पल लाओ तो लेने भी नहीं जाता है। क्या करूं, फंस गई इस पति में। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। शुभ कर्म, सत्कर्म और पुण्य कर्म, सेवा कर्म आपके भाग्य को इतना निमज्जित कर देता है कि बिना सोचे, बिना कुछ चिंता किए अच्छा पति मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा भाई मिलेगा, अच्छा गुरु भाई मिलेगा, अच्छा गुरु मिलेगा, अच्छा चेला मिलेगा और अच्छे सास ससुर मिलेंगे। केवल आपको पुण्य करना है, पुण्य करना है, पुण्य करना है, और केवल आपको अच्छा मन निर्मल बनाना है, सब अच्छा ही अच्छा मिले। हंसने से ज्ञान कम नहीं होता ना, ज्ञान बढ़ेगा। कृष्ण हंसते थे, राम मुस्कुराते थे, कबीर प्रसन्न रहते थे। कबीर ने खुद कहा है, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। कबीर कहते हैं पानी में मीन पियासी, मुझ सुन सुन आवे हंसी। कबीर खुद बहुत हंसते थे। वो बोल ही रहे हैं कि हमें सुन सुनकर हंसी आ रही, फिर हम कबीर पंथी, तो उनको हंसी आ रही है और वहां से ही रहे हैं तो कबीर खुश हो रहे हैं। धर्म सिखाता है मुस्कुराते रहो, भक्ति सिखाती है हंसते रहो, और याद रखना ज्ञान सिखाता है आनंद में हमेशा डूबे रहो, टेंशन की जरूरत नहीं। और जो दूसरों को हंसा सकता है वो जिंदगी भर हंस सकता है, और दूसरों को जो फंसा देता है वो स्वयं फंस सकता है। इसलिए दूसरों को हंसाइए, खुशियां बांटिए, अपने माता पिता को भी खुश किया करो। तो ये भी याद रखना, जब माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, पति पत्नी एक दूसरे को खुश करने का संकल्प लोगे तो आपको अपना अभिमान, स्वाभिमान छोड़ना पड़ेगा। आपको सरल और विनम्र होना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सरल बनो और प्रसन्न रहने से बुद्धि बढ़ती है, हंसने से बुद्धि रिचार्ज होती है, दुखी रहने से बुद्धि का स्मरण घटता है, टेंशन में रहने से स्वास्थ्य खराब होता है, बुद्धि कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, सुंदरता कम हो जाती है, ज्ञान खत्म हो जाता है, सब भूल जाता है।
और नाना रोग शरीर में आ जाते हैं। और दुनिया में कितना ही टेंशन करो, कितना तनाव में रहो, स्ट्रेस में रहो, झंझट में रहो, चिंता करो, दुनिया को कोई तुम्हारी ज्यादा परवाह नहीं है। कितनी सासें ऐसा लंबा चेहरा लटका के बैठती हैं कि अब तो बहू को कुछ दया आ जाएगी, बहू को दया कुछ नहीं आई। बहू बनारस का फैशन कर रही है, हरिद्वार की क्रीम लगा रही है, हाँ, और पायल पहनती है बहू कहाँ की जानते हो, औरैया जिले की, और चप्पल ही इटावा के, और चलती है छम छम छम, और सासू कहती गम 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 वो गम में डूबी। अरे बहू से ऊपर निकल जाओ, ठहाका लगा दो, जाने दो लफड़ा क्या करना है बात की नहीं। टेंशन करने वाला नहीं है दुनिया में। एक दिन मरना है, मौत होनी है, छोड़ के जाना है, सब खत्म कहानी होनी है। ये शरीर आग में जलेगा, एक दिन राख बन जाएगा। 4 लोग कंधा लगा करके दफन कर देंगे, राम राम सत्य है, फिर बोलते झूठ है। कुछ होने वाला नहीं है। तुम ज्यादा टेंशन करके सोचो कि पूरा हिमालय हम भी थामे हैं, पूरी दुनिया हम ही चला रहे हैं, ये मूर्खता है, मूर्खता। तुम्हारे बाप मर गए तब भी दुनिया चल रही है, बाप के बाप मर गए तो भी दुनिया चल रही है, 10-20 प्रधानमंत्री मर गए तब भी देश चल रहा है, और ना मालूम कितने चेला मर गए, गुरु मर गए, सब आश्रम चल रहा, मठ चल रहा है। अरे मूर्खता छोड़ो, हंस करके जियो, जैसा चला पाते हो चलाओ, और बना के खीर पूड़ी खाओ, और दूसरों को भी हलवा खिलाओ, ज्यादा लफड़े मत फंसो। हमारे एक संत ने दिवाली में या पता नहीं कब बोला कि पनीर, ना कम बोला पनीर, कहने का क्या कह रहा है, बोला पनीर की सब्जी बन जाती तो ठीक था। हमने कहा पूछना क्यों है, ले आओ बना लो, मेरे को तो खाना है नहीं। हम ज्यादा कचड़ा पचड़ा खाते थे, क्योंकि बहुत खाओ पनीर की गोटी जो है हजम हुई शाम तक, वैसे धरी रही, बहुत टाइट होती, खज्जादार। तो बोले कितना लगेगा पनीर, बोले 15 किलो। हमने कहा अरे जितना लगे ले आओ, खा लो, मन में टीस न रह जाए। क्या बात करते हो, बना लिया पनीर, खा लिया पनीर, खुश हो गए संत। हम भी देख, हमारे पास में देर में बना, देर में आया, तो हमने कहा रख दो, हम नहीं खाएंगे, वापस ले। क्या खाना है इसको, खाने में भी लालच मत करो, लेकिन शिष्यों को अच्छा खिलाइए, अपने पुत्र को, बहू को अच्छा खिलाइए। स्वयं सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार रखिए। स्वयं भले खिचड़ी खा लो, मुस्कुराओ, लेकिन अगर परिवार के सदस्य खीर खाना चाहते हैं, सेवई खाना चाहते हैं, पकौड़ी खाना चाहते हैं, तो बनाने के लिए छूट दे दो, इनको एक दिन खा लेने दो, ज्यादा मुंह बांध कर मत रखो, जिंदगी आनंद से जी लेने दो।